हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। विराम। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं है। विराम। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। विराम। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। विराम। इस मामले में मैं समझता हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकारक दिशाओं में न चलने पाए। विराम। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। पैरा। जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। विराम। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तुस्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्राय गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। विराम। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति कर है। विराम। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयाँ आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। विराम। बात यह है कि जहाँ करोड़ों अनपढ़ तथा गाँव में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहाँ ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। विराम। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। विराम। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और
उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। विराम। सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। विराम। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। विराम। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सकता है। विराम। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। विराम। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। विराम। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक है इसी डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आपको जैसे लीगल मैटर चाहिए या फिर आपको सीधा नॉर्मल मैटर चाहिए, जो अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा अपने को फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, जो भी राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी चल रही है 2025 के अंदर, उसका स्किल जो होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसी पैटर्न पर आधारित हम हमारे चैनल पर है जो आपको डिक्टेशन है जो प्रोवाइड करवा रही हैं। और लीगल मैटर चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीगल मैटर की। बहुत सारा जो लीगल मैटर है हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आएंगे या जिस भी टॉपिक से आएंगे वो भी हम हमारे चैनल पे करवा रहे हैं। ऑलरेडी कुछ टॉपिक है जो कवर भी करवा दिए हैं, तो यदि आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो देख लीजिए। और अभी आप स्टेनोग्राफर में किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस वैकेंसी का नाम ज़रूर बताएं, और उससे संबंधित जिस तरह का जो मैटर आएगा वो भी हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तो धन्यवाद।